अस्सलाम वालेकुम गाइस। 90 डेज चैलेंज में आज हमारी वीडियो सीरीज़ का जो है वो डे 15 है। और आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो नेस्टेड इफ फंक्शन है। लास्ट वीडियो में हमने इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि इफ फंक्शंस को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इफ फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो कंडीशन अप्लाई होती थी वो नॉर्मली एक कंडीशन अप्लाई होती थी। इफ के या तो आंसर सही होता था या फिर गलत होता था, या हमें पास चाहिए या फेल चाहिए, सिर्फ हम एक कंडीशन को अप्लाई कर सकते थे। इफ जो सिर्फ नॉर्मल इफ फंक्शन जो है वो सिर्फ हमारा एक कंडीशन को अप्लाई करने के लिए बना है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा डेटा हो, एक से ज़्यादा कंडीशंस हो, यानी पास फेल भी हो। ठीक है। और जैसे अब हमने तो ये बता दिया कि पास और फेल है, लेकिन आपको ये दिया जाए कि आपको इसके अंदर ग्रेडिंग करेंगे तो पास फेल तो है, वो तो आप बता रहे हो, लेकिन ग्रेडिंग करके दो। जैसे 90% के ऊपर इसका ए ग्रेड बनेगा, 80% के ऊपर इसका बी ग्रेड बनेगा। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ कंडीशंस आती रहेंगी। तो उसके लिए हम किस फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इफ फंक्शन जो है वो सिर्फ हमारे पास नॉर्मली इस्तेमाल होता है सिर्फ एक सिंगल कंडीशन के लिए। लेकिन नेस्टेड इफ फंक्शन में हमारे पास इस तरीके से होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल जो इफ फंक्शन के जो सिंटेक्स होता है वो होता है, सबसे पहला हमारे पास इफ इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेक्स्ट, या तो वैल्यू ऑफ ट्रू होगी या वैल्यू ऑफ फॉल्स होगी। लेकिन नेस्टेड इफ फंक्शन के अंदर हमारे पास होता है कि हम फॉल्स की जगह पे जो है वो दूसरा इफ लगाते हैं। यानी कि इफ के अंदर हम कोई भी दो कंडीशंस दे देंगे, या तो हम ट्रू दे देंगे या फॉल्स दे देंगे, और उससे हम अपना आंसर तलाश कर लेंगे। ठीक है। लेकिन नेस्टेड इफ फंक्शन में हमारे पास ऐसा होता है कि हम यहाँ पे पहले ही हम सही आंसर देंगे कि हमारे को ये आंसर चाहिए। ठीक है। लेकिन हम दूसरी जगह पे यानी वैल्यू ऑफ फॉल्स की जगह पे हम जो है हम दोबारा से इफ को लगाएंगे, ताकि हमारा फॉर्मूला आगे से दोबारा रन करना शुरू कर दें। तो हम उसके बाद जो उसके जो हमारा जो नेचर होगा वो चेंज हो जाएगा फॉर्मूले का। हम वही चीज सेम इज इक्वल टू इफ कंडीशन 1 यानी पहले कंडीशन देंगे, उसका रिजल्ट देंगे। फिर हम वैल्यू ऑफ फॉल्स की जगह पे जो है वो इफ लगाएंगे दोबारा से, उसके बाद हम उसकी दूसरी कंडीशन देंगे। ठीक। और उसके बाद हम दूसरे का रिजल्ट देंगे। अगर हमारे पास और भी कंडीशंस है तो हम कॉमा लगा के फिर से इफ लगाएंगे, और वही कंडीशन नंबर 3 और रिजल्ट 2 और फिर रिजल्ट 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वो हमारा नेस्टेड इफ फंक्शन जो है वो हम इफ को अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हों, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि कंडीशंस में ग्रेडिंग यहाँ पे हुई हुई है कि 90 से अबव होगा तो ए ग्रेड आ जाए, बी से यानी 80 से अबव होगा तो बी ग्रेड आ जाए, 70 से अबव होगा तो सी ग्रेड आ जाए, और 70 से बिलो हो तो फेल हो जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इफ फंक्शन में और नेस्टेड इफ फंक्शन में ये फर्क है कि हम सिंगल कंडीशन के लिए वो सिर्फ नॉर्मल इफ लगाएंगे, और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं यानी 2 3 4 मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम वैल्यू ऑफ ट्रिप के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद जो है वो दोबारा से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो आए आप अपनी वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि नेस्टेड इफ फंक्शन जो है वो काम किस तरीके से करता है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया तो इसी तरीके से मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ कि इसको किस तरीके से हम आगे जब अप्लाई करें को शुरू करते हैं और फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसको सीखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट निकालने के लिए वही जो हमने फॉर्मूले को इफ के अंदर अप्लाई करा था डे 14 के अंदर, सेम एज इट इज फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ठीक। तो उसके लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू इफ लिखेंगे, कंट्रोल टैब से जो है वो अपने फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे और ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे D12 को। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि 90 से अबव हो यानी 90 से बड़ा हो तो ए ग्रेड आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 90 कॉमा, वही सेम एज इट इज फॉर्मूला चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमने पीछे अप्लाई करा था। ठीक है। कॉमे के बाद जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे 90 हो तो ए ग्रेड आ जाए। मैंने बताया था कि कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो उसको जो है वो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो हमारी वैल्यू इफ ट्रू तक जो है वो वैल्यू सारी फॉर्मूले की सारी चीज़ें जो है वो पूरी हो गई हैं। अब हमारे पास आ गया वैल्यू इफ फॉल्स।
वैल्यू फॉल्स के लिए क्या है, हमारे को जो है वो दोबारा से अपने फॉर्मूले को लगाना है। यानी हमें मल्टीपल चीज़ों के आंसर चाहिए, मल्टीपल कंडीशंस के आंसर चाहिए, तो हम फॉर्मूले को दोबारा से लगाएंगे। यहाँ पे फिर एफ लिखेंगे, टैब से फॉर्मूले को एफ टिक करेंगे, उसके बाद फिर यही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन दे देंगे 80। यानी हमारी जो भी वैल्यू 80 से बड़ी हो तो उसके लिए जो हमारा ग्रेड आ जाए वो आ जाए बी। ठीक है, ये हमने बी लगा दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमारी वही वैल्यू है ट्रू की, जो पहली वैल्यू है वो हो गई हमारी कंप्लीट। हमारे पास 4 कंडीशन है तो हम यहाँ 4 अप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद हम दोबारा से इफ़ को अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर वही अपने मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 80 तक हमारा हो गया। अब हमारी बारी है 70 की। अब हमने यहाँ पे 70 लगाया, कॉमा, और उसके बाद 70 पे आ जाएगा हमारा सी ग्रेड। ठीक, और उसके बाद जो है वो हमारी 3 कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। चौथी पे मुझे क्या चाहिए, फेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा, बल्कि यहाँ पे जो है वो मैं अपने दूसरे का जो आंसर दे दूंगा। मैं यानी बोल रहा हूँ तो 70 से बड़ा हो तो सी आ जाए, और अगर उससे छोटा होगा कोई भी तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फॉल्स लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जितने आप इफ़ लगाएंगे उतने ही आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 इफ़ लगाया तो देखिएगा 3 ब्रैकेट्स आएंगे। एक आया, ठीक है, 2 आया रेड, तीसरा हो गया ब्लैक। यानी 3 इफ यूज़ करें मैंने तो 3 ब्रैकेट्स आएंगे, और एंटर प्रेस कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर बाकी सारी चीज़ सारे लाइंस के अंदर ट्रैक करने के लिए सिलेक्शन देके कंट्रोल डी कर देंगे, तो सबका आंसर हमारे पास आ गया। वही सेम फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। जो हमने नॉर्मल इफ के लिए अप्लाई करा था, यानी इसके अंदर जो हमने नॉर्मल फॉर्मूले को अप्लाई करा था, सेम वही कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें। बस वैल्यू इफ फॉल्स की जगह पे जो है वो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो दोबारा से फॉर्मूले को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे जो है वो हमारी मल्टीपल कंडीशन बनती जा रही हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ के ऊपर आंसर चेंज हो रहा है। मैं इसको अगर 70 कर दूँ, या चेंज हो गया, यहाँ मैं इसको 45 कर दूँ, आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है, देखें इसको आंसर चेंज हो रहा है बार बार। मैं इसको 100 पे ले जाऊंगा तो ए ग्रेड आ जाएगा, 92 पे रखूंगा तो भी, क्योंकि 90 से अबव है, 80 के ऊपर ले जाऊंगा सी ग्रेड आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा जो है वो ग्रेड चेंज होता रहेगा। मल्ट सिर्फ किस वजह से कि हमने इसको बार बार मल्टीपल कंडीशंस की वजह से बार बार इफ लगाया। अच्छा, एक बात को हमेशा लाजमी याद रखिएगा कि जब भी इफ की कंडीशंस बहुत सारी हों, कोई भी आपको डेटा दिया जाए, तो हमेशा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करिएगा और छोटी वैल्यू तक लेके जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप छोटी वैल्यू यहाँ पे लिखें और छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उसके बाद इंक्रीज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप इफ की कंडीशंस आपके पास दी जाए और वो नंबर की सूरत में हो, तो याद रखिएगा कि इफ का जो फॉर्मूला है वो लेफ्ट टू राइट सारी चीज़ों को चेक करता हुआ जाता है। अगर आपके पास 90 की पोजीशन दी हुई है, अगर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 90 है, तो वो पहले इसके ऊपर आएगा और बाकी के आगे को फॉर्मूले को ख़त्म कर देगा। यानी आपने उसने आपको आगे यहाँ तक का आंसर दे दिया। अगर आपके पास 80 आ रहा है, या 80 के बीच का आंसर आ रहा है, 80 से अबव का आंसर आ रहा है, और फॉर्मूला जो है वो सिर्फ यहाँ तक वर्क करेगा, बाकी आगे की चीज़ को ख़त्म कर देगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी इफ अप्लाई करें तो ग्रेटर टू लेस के ऊपर जाए, यानी बड़ी वैल्यू से आखिरी छोटी वैल्यू तक जाए। हाँ तो दोस्तों, ये था आज का डे 15 का टॉपिक, नेस्टेड इफ फंक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको मुस्तकिल प्रैक्टिस के अंदर रखिएगा, ताकि आप और भी कंडीशंस को, जैसे मैंने तो सिर्फ अभी ग्रेडिंग के बारे में बताया, अगर आपकी अपनी ऑफिस लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और भी कोई इसी तरीके के सवालात हों, और कोई भी कंडीशन देता है, तो हर चीज़ को याद रखिएगा कि इफ फंक्शन जो है वो हमारा लेफ़्ट टू राइट अप्लाई होता है, और इसी तरीके से वो अपनी वर्किंग भी स्टार्ट करता है। यानी आपकी जो पहली कंडीशन है वो पहले उसको देखेगा, अगर वहाँ तक का आपका आंसर आ रहा है तो वो बाकी के फॉर्मूले को
नहीं जानता वो सिर्फ अपने वहीं तक को अप्लाई करेगा। तो इस चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखिएगा कि पहले डेटा को अपने पहले डेटा दें सबसे पहले, यानी ऐसा नहीं हो कि आपका जो लास्ट का आंसर आ रहा है पहले वो आप वो लिखें, उसके बाद जो है वो सबसे पहले वाला लिखें। ऐसा नहीं करिएगा, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट अप्लाई करिए, यानी जो आपको पहले आंसर चाहिए फर्स्ट पे जो आपके पास करीब है, सबसे करीब वैल्यू जो है उसका आंसर चाहिए तो वो लिखें, और उसके बाद फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो इसको अपने ज़रूर प्रैक्टिस करें और इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें और भी कंडीशन लगाकर इसके अंदर अप्लाई करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और इफ़ की ही किसी और फॉर्मूले और उसकी कंडीशंस के साथ। तो पोस्ट दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।